जेठानी और देवरानी। रीमा और कविता, जेठानी और देवरानी। रीमा नौकरी करती थी और कविता घर संभालती थी। भरा पूरा परिवार था। सास ससुर दोनों के दो दो बच्चे, कुल 10 लोगों का संयुक्त परिवार। कई सालों बाद दोनों की बुआ सास कुछ दिन के लिए अपने भाई के घर आई। सुबह उठते ही बुआ जी ने देखा कि रीमा जल्दी जल्दी अपने काम निपटा रही थी। कविता ने सबका नाश्ता और टिफिन बनाया, जिसे रीमा ने सबको परोसा। टिफिन पैक किया और ऑफिस चली गई। कविता ने फिर दोपहर का खाना बनाया और सास व बुआ सास के पास बैठ गई। बुआ जी से रहा नहीं गया तो वो बोली, छोटी बहू, तेरी जेठानी तो अच्छा हुक्म चलाती है तुझ पर। सुबह से देख रही हूँ तू रसोई में लगी है और वो महारानी सिर्फ दिखावे के लिए सबको नाश्ता परोस रही थी, जैसे उसी ने बनाया हो। कविता और सास ने एक दूसरे को देखा। कविता बोली, नहीं बुआ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बुआ जी बोली, तू बहुत भोली है, पर मैं सब समझती हूँ। अब कविता से रहा नहीं गया। वो बोली, बुआ जी, आपको रीमा दीदी का नाश्ता परोसना तो दिखा, लेकिन यह नहीं दिखा कि उन्होंने मुझे भी सबके साथ नाश्ता करवाया। मुझे पहले डांट कर चाय पिलाई, नहीं तो सबको खिलाकर और टिफिन पैक करते करते मेरा नाश्ता तो ठंडा हो जाता, या मैं खा ही नहीं पाती। रीमा दीदी सुबह उठकर मंदिर की सफाई करती हैं, फूल सजाती हैं ताकि मम्मी जी को पूजा करने में अच्छा लगे। मैं तो नहाकर आते ही रसोई में घुस जाती हूँ। शाम को आते हुए दीदी सब्जियां भी लाती हैं, क्योंकि आपके भतीजे को रात को देर हो जाती है और ताजी सब्जी नहीं मिलती। ऑफिस में कितना काम करना पड़ता है, फिर भी वे आकर रात को खाना बनाने में मेरी मदद करती हैं। वो मेरी जेठानी नहीं, मेरी बड़ी बहन है। मैं नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा। बुआ जी चुप हो गई। शाम को रीमा ने सब्जी की थैली कविता को पकड़ाते हुए कहा, इसमें तुम्हारी फेवरेट लेखक की किताब है, निकाल लेना। कविता खुश होकर बोली, थैंक यू दीदी। कविता सब्जी की थैली किचन में रख आई और किताब अपने कमरे में रखने चली गई। बुआ जी ने रीमा को आवाज दी, बड़ी बहू जरा इधर आना। रीमा बोली, जी बुआ जी। बुआ जी बोली, तुम इतनी मेहनत करके कमाती हो और इन फालतू किताबों में पैसे खर्च करती हो, वो भी अपनी देवरानी के लिए। वो तो वैसे भी घर में करती ही क्या है। तुम दिन भर मेहनत करती हो और वो घर पर आराम। रीमा मुस्कुराकर बोली, आराम? कविता को तो जबरदस्ती आराम करवाना पड़ता है। सुबह से बेचारी लगी रहती है। किचन में सबकी अलग अलग पसंद का नाश्ता, 4 बच्चों के टिफिन सब बनाती है, वो भी प्यार से। सुबह की चाय पीने का भी वक्त नहीं होता उसे। दोपहर को जब बच्चे आते हैं, उनका खाना, पढ़ाई सब वही देखती है। वो है, इसलिए मुझे ऑफिस में बच्चों की चिंता नहीं करनी पड़ती है। मैं अपना पूरा ध्यान काम पर लगा पाती हूँ। कुछ दिन पहले ही प्रमोशन मिला है। मम्मी पापा की दवाइयाँ कब खत्म होती है, कब लानी है, उसे पता होता है। रिश्तेदारों के यहाँ कब फंक्शन है, क्या देना है, सब उसका ख्याल रहता है। घर संभालना कोई छोटी बात नहीं है। मेहमानों की आवभगत वो बिना किसी शिकायत के करती है। उसे सिर्फ पढ़ने का शौक है, तो क्या मैं अपनी छोटी बहन की इच्छा भी नहीं पूरी करूंगी? बुआ जी एकदम चुप हो गई। रीमा वहां से उठकर चली गई। ये सारी बातें सास पूजा करते हुए सुन रही थी। वे बुआ जी के पास आकर बोली, जी, ये दोनों देवरानी जेठानी सगी बहनों जैसी हैं
और एक दूसरे का अधूरापन पूरा करती हैं। मेरे घर की मजबूत नींव हैं ये दोनों, जिसे हिलाना नामुमकिन है। ऐसी बातें तो कई लोगों ने इनसे कही होंगी, पर मजाल है जो कभी इन्होंने सामने वाले की बोलती बंद न की हो। सास मुस्कुरा दी और अब बुआ जी की बोलती पूरी तरह बंद हो चुकी थी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।